दोस्तों अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो दोस्तों, विजडम आर्चर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सीटेट से रिलेटेड जैसा कि दोस्तों आपके करेक्शन की जो डेट दी गई थी 21 से 25 के बीच, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही जैसा कि सीटेट की जब ऑफिशियल नोटिस जारी हुई उसमें मेंशन किया गया था कि अगर जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो आपका एग्जाम कई शिफ्टों में होगा। इसके बारे में भी जानने वाले हैं। सीटेट वैलिडिटी को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि मैम जो है इसकी वैलिडिटी चेंज हुई है क्या, तो इस पर भी जो है हम लोग जानेंगे। साथ ही दोस्तों कितने लाख अभ्यर्थी जो है इस बार सीटेट के एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, जो करेक्शन को लेकर के जो डेट है आपकी 21 से 25 अक्टूबर के बीच, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो डेट दी गई है ना, अगर आपने सीटेट के फॉर्म में कुछ फिल करते टाइम आपने कुछ भी गलती कर दी है, कोई भी मिस्टेक हुआ है, तो आप करेक्शन जरूर करिए। और ये जो डेट दी गई है इसके बाद आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो भी जा रहा है, और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि दोस्तों आप अगर करेक्शन भी कर रहे हैं तो उसको 1 से 2 बार जरूर मैच करिएगा, चेक करिएगा, क्योंकि अगर आप फाइनल सबमिट कर दे रहे हैं तो उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये आपका एक आखिरी मौका है, ऐसा नहीं है कि आपको फिर से कभी कोई मौका दिया जाएगा। अगर आपका रिजल्ट भी आ जाता है, आप एग्जाम दे लेते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट के बाद भी जो है अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो बहुत कम चांस होता है कि आपका जो सीटेट में कोई मार्कशीट सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक है तो वो बदल जाए या फिर चेंज हो जाए या फिर आप करेक्शन कर पाएँ। क्योंकि दिल्ली आना जाना और फिर बार बार दौड़ना, ऐसा नहीं है कि आप एक बार जाएंगे करेक्शन हो जाएगा, कई बार जो है दौड़ना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको आपसे फॉर्म में जो भी मिस्टेक हुई है आप पहले से ही करेक्ट कर लें। ये आखिरी मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, जैसा कि आज आपकी 24 अक्टूबर है तो आज ही आप जो है करेक्शन जिनको भी करना है आप लोग कर लें। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट न करें, क्योंकि लास्ट डेट में यही होता है कि साइट वाला इशू आ जाता है, साइट प्रॉब्लम हो जाती है तो नहीं चलती है, तो इस वजह से जो है आप फिर से रह जाएंगे, आप नहीं करेक्ट कर पाएंगे। जिस तरह से बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम सीटेट का फॉर्म मैंने फिल किया है, कंप्लीट हो गया, बट जो है फी पेमेंट नहीं कर पाए। किसी का कहना था तो मैम रजिस्ट्रेशन हुआ है, फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये लास्ट टाइम ऐसा ही होता है, इसलिए आपको ये सारे काम पहले कर लेने हैं। आज की डेट में आप लोग को जो भी करेक्शन करना है आप लोग कर लीजिएगा। दूसरी चीज जो है, यहाँ पे कितने अभ्यर्थी, दोस्तों यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अगर पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में देखें तो सबसे ज्यादा जो है पेपर सेकंड में जो है अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो भी हैं और बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, तो पेपर सेकंड में इसीलिए आपको जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो ज़्यादा दिखेगी। यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये आपका जो डेटा दिया गया है, जो आपका जुलाई में एग्जाम हुआ था उसमें जो है दोस्तों पेपर फर्स्ट में 8,30,242 अभ्यर्थी जो है शामिल हुए थे। वहीं पेपर सेकंड में जो है 8,30,242 तो आपके पेपर फर्स्ट में शामिल हुए। वहीं दोस्तों पेपर सेकंड में आप देख सकते हैं 16,99,823 अभ्यर्थी शामिल हुए। अगर हम टोटल काउंट करें दोस्तों तो ये लगभग आपका चला जाएगा 24-25 लाख के आसपास जो है अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके जुलाई के एग्जाम में, ये हर 6 महीने पे होता है और हर 6 महीने पे सीटेट में आपको इसी तरह से भीड़ देखने को मिलती है। 20 से 25 लाख 30 लाख बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। तो इस बार भी यही भीड़ आपको 20 से 25 लाख देखने को मिलने वाली है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिला करके। पेपर फर्स्ट में भी उतनी ही भीड़ होती थी जिस तरह से पेपर सेकंड में आप देख सकते हैं, लेकिन पेपर फर्स्ट में जब पेपर फर्स्ट से जो बीएड वालों को बाहर किया गया है तो उसके बाद जो है डीएलएड वाले ही अप्लाई करते हैं। सिर्फ पेपर सेकंड में भीड़ आपको ज्यादा दिख रही होगी। यही रीजन है कि पेपर सेकंड में बीएड डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या है, पेपर फर्स्ट में सिर्फ डीएलएड वाले हैं, इस वजह से आपको पेपर फर्स्ट में कम दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस बार भी लगभग इतनी ही भीड़ होने वाली है। अगर इससे ज़्यादा भीड़ दिखेगी, अगर इतने के आसपास है, तब तो आपका एग्जाम जो 14 दिसंबर को दिया गया है डेट, उसी डेट पर होगा, एक ही शिफ्ट में होगा। अगर इससे ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या होती है तो फिर आपका जो एग्जाम है वो 2 शिफ्टों में होगा, और 2 शिफ्टों में होगा तो फिर आपकी एग्जाम डेट जो है वो भी चेंज कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका 15 को भी एग्जाम है दोस्तों और 13 को भी एग्जाम है, और आपका सीटेट का जो एग्जाम है वो 14 को है। तो अगर 2 शिफ्टों में होगा तो कंटिन्यू एग्जाम होगा, यानी 2 दिन होगा, तो 14-15 पॉसिबल नहीं है, 13-14 पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपकी कोई नेक्स्ट अगली डेट जो रखी जाएगी उसी मंथ में ही होगा, दिसंबर में ही। बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया जाएगा। फिलहाल अभी ये चीज़ें हैं, इसको लेकर के मैंने बता दिया है। आपका एग्जाम अगर होगा तो दिसंबर में ही होगा, उसके आगे नहीं जाएगा। फिलहाल जो डेट है 14 दिसंबर वही होगी। अगर जो है इससे ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं एग्जाम में तो फिर जो है आपका 2 शिफ्टों में कराया जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, सीटेट वैलिडिटी को लेकर के आप देख सकते हैं, वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, इसमें क्या मेंशन किया गया है। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल categories. There is no restriction on the number of attempts a person can take for
acquiring a CTET certificate. A person who has qualified CTET may also appear again for improving his her score. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज। अगर आप जिस कैटेगरी से भी होंगे, जनरल हो या फिर आप EBC BC SC ST PH जो भी होंगे, तो आपका जो सीटेट की सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए। इससे पहले दोस्तों था 7 ईयर्स था, यानी 7 साल तक जो है अगर आप सीटेट का एग्जाम दिए हैं, आप क्वालिफाई हैं, तो आपकी जो सीटेट की सर्टिफिकेट है वो 7 साल तक वैलिड रहने वाली थी। बट जो है अब ये चेंज हो गया है, आपकी जो सीटेट की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए। अगर आप एक बार एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप क्वालिफाई कर लिए हैं, तो उसी बेस पर इन फ्यूचर आप किसी भी भर्ती में, शिक्षक भर्ती में बैठ रहे हैं, तो आप उसकी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि मैम अगर हम सीटेट का एग्जाम, क्योंकि जिन्होंने सेकेंड थर्ड जिनका अटेम्प्ट होगा उनको पता है सारी चीज़ें, बट जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको नहीं पता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो एग्जाम दे रहे हैं। तो इस वजह से उनके कमेंट आए हुए हैं कि मैम जो है इसकी वैलिडिटी कब तक है, अगर हम एग्जाम दे रहे हैं क्या हमें फिर देना पड़ेगा। तो अगर आप क्वालिफाई हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप एक बार भी क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर आप BEd DLED अपीयरिंग में हैं, अगर फर्स्ट सेमेस्टर ही अगर आपका एडमिशन ही हुआ है, अगर आप सीटेट दे रहे हैं, तब भी जो है वो हमेशा के लिए आपका वैलिड रहेगा। इस पर लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे, तो ये सारे डाउट आपके आई होप कि क्लियर हुए होंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो फॉर्म को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम फॉर्म कैसे कंप्लीट होगा, क्या फिर से डेट एक्सटेंड नहीं हो सकती, या फिर से फी पेमेंट नहीं हो सकता है। दोस्तों देखिए, ये अब ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी जो सीटेट फॉर्म की जो लास्ट डेट थी 16 अक्टूबर दी गई थी, अब वो समाप्त हो चुकी है। आपके करेक्शन डेट की कल जो करेक्शन की डेट है वो भी कल समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए अब आपके पास कोई चांस नहीं है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं कंप्लीट कर पाया है, अब आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा यही ऑप्शन है कि अगर आपके स्टेट में कोई टेट एग्जाम हो रहा है तो आप उसे अप्लाई कर दें, या फिर से जो है नेक्स्ट सीटेट का वेट करें। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड जो जानकारी, काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे, इसको लेकर के मैंने आप सभी को बता दिया है। बाकी आपको दोस्तों जो भी डाउट होगा आपके मन में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।